क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार? अभी हाल में संदेह। तो संभाग का तो बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना लग रहा है। संभाग में ही तो नहीं बताना है, बाकी सब ने बताना मैं इस विषय पे इतना ही प्रकाश डालना चाहता हूँ, इस समय जनता में परिवर्तन की लहर है और लाडली योजना का इफेक्ट चला है और 2018 पुनः रिपीट होने की स्थिति बन रही है। तो इस समय मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति राजनेताओं की है और कई लोगों के सितारे चमकने वाले हैं और कई लोगों को दिशा मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे और उसमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी हो। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पंडोकर धाम में। यहाँ पर पर्ची निकलती है, जैसा कि सब जानते हैं, तो हम भी निकल पहुँचे हैं यहाँ पर पर्ची निकलवाने की। आखिर मध्य प्रदेश में सरकार किसकी आने वाली है, पंडित जी से जानेंगे, यानी कि यहाँ के पीठाधीश्वर जो गुरुशरण महाराज जी हैं उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर अगली सरकार किसकी आने वाली है। पंडोकर धाम में एक तरफ तो दरबार लगा हुआ है, दूसरी तरफ यज्ञशाला है। यहाँ पर यज्ञ करने के लिए देश के कोने कोने से ये लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई समस्या है और जिसका निदान वो यज्ञ के रूप में, रामायण के रूप में बताते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश और दुनिया से यहाँ पर लोग हैं वो आए हुए हैं, यज्ञ चल रहा है। और उसके साथ ही आपको दूसरी ओर यहाँ पर बड़ी संख्या में, आपको हजारों की संख्या में नारियल बंदे दिखाएंगे। मैं तो हजार बोल रहा हूँ लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा नजर आएगी आपको। दिखा देते हैं आपको, ये जो नारियल है, कहा जाता है कि मन्नत के नारियल होते हैं और यहाँ पर इसीलिए लोग बांध देते हैं। और आपको कई सारे नारियल आपको दिख रहे होंगे झुंड में। मुझे तो ये लगता है शायद हजारों में नहीं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लाखों में तक पहुँच सकती है। लेकिन आस्था है, इसलिए लोग दूर दराज से यहाँ पर चले आते हैं, मन्नत मांगते हैं। पर्चा पहले तो सबसे पहले वो अपनी अर्जी लगाते हैं दरबार में और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? सतना से। सतना से आए हुए हैं, पहली बार आए हैं? दूसरी बार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है दरबार के बारे में? हमको तो अच्छा लगा, इसमें मोबाइल टीवी में देख के समझ में आया कि यहाँ बहुत सच्चा दरबार है। अच्छा, इसलिए आए हैं? इसलिए आए। तो और भी लोग हैं। कहाँ से आए हुए हैं? देखिए, आपने यज्ञ के लिए आए कि नारियल के लिए आए? नारियल। नारियल। अच्छा, क्या कहा जाता है नारियल के बारे में, किस लिए बांधे जाते हैं नारियल? नारियल बांधा जाता है जैसे कि पर्चा में लिखा जाता है 3 नारियल बंधन करना है कि जो बाधा रहेगा वो बाधा नहीं रहेगा, इसीलिए नारियल बंधन। तो देखिए, नारियल की भी एक अपनी वजह है। आप कहाँ से आए महाराज जी? हम तो लखनऊ से आए भाई जी। अच्छा, लखनऊ से आए हैं। क्या बताया महाराज जी ने? अभी तो हमारी अर्जी लगी हुई है, आज नंबर है। पहले भी आपकी अर्जियां लगी रही हैं क्या? आज अर्जी लगी है, नंबर समय आता है तब उसको देखते हैं। महाराज जी जो बताते हैं वो सही बताते हैं? हाँ, 100% सही बताते हैं। तो देखिए, सही बताते हैं तभी तो लोग इतने दूर से चले आते हैं। क्या बताया आपको महाराज जी ने? महाराज जी ने बीमारी जो थी वो बता दी हमें। अच्छा, लगता है निदान हो जाएगा? प्रयास तो आशा लगा के तो आई है। तो देखिए, बीमारी से लेकर ज़मीन के विवाद से लेकर हर कोई अपनी तकलीफ को लेकर यहाँ पर दरबार में पहुँचता है। दरबार में जाने के बाद अपना पर्चा खुलवाता है और पर्चा खुलवाने के बाद महाराज जी उपाय बताते हैं। उपाय बताने के लिए अब हम भी पहुँचने वाले हैं कि जानेंगे कि कैसे उपाय बताते हैं। और फिर उसके बाद हमारा तो मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, उसीलिए हम उनके पास आए हुए हैं। तो सरकार किसकी बन रही है तो वो भी जानेंगे और उनके दरबार का भी हाल दिखाएंगे कि वहाँ लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं, कब आने वाले हैं महाराज जी। तो हम इस समय मौजूद हैं दतिया के पंडोकर धाम में और यहाँ पर जो पीठाधीश्वर हैं गुरुशरण महाराज जी, उनका जो त्रिकलादर्शी दरबार है वो यहाँ पर कुछ देर बाद सजने वाला है। और उससे पहले यहाँ पर जो भक्तों की जो भीड़ है, उनके जो मिलने वाले लोग हैं जो पर्ची निकलवाने के लिए आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है वो नज़र आएगी। कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से आया है, सबकी अपनी मजबूरी है, परेशानियाँ हैं, उसको पर्ची के ज़रिए खुलवाने के लिए आए हुए हैं। तो दूर दूर से आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। अम्मा, कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं? हाँ, कहाँ? छत्तीसगढ़, दुर्ग से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से इतने दूर कैसे पता चला? क्या टीवी में देखते थे ना रोज? हाँ हाँ। तो उससे जानकर आई। तो क्या जो बताते हैं महाराज जी सही बताते हैं? हम तो एक भी बार नहीं मिले हैं अभी। हाँ, ये पहली बार आए हैं। अच्छा, ये पहली बार आए हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? पिछली बार इंदौर से आए। अच्छा, क्या लगता है दरबार के बारे में? अच्छा लगता है। पहली बार आए हैं क्या? पिछली बार आए। अच्छा, तो महाराज जी जो बताते हैं वो सही बताते हैं? हाँ, सही बताते हैं। सही बताते हैं तो हम भी चलेंगे महाराज जी से जानेंगे कि आखिर क्या क्या। तो कहाँ से आए हुए हैं आप? औरंगाबाद से। हैं? औरंगाबाद, बिहार। औरंगाबाद से, बिहार से।
किस लिए आए हुए हैं ये नहीं पूछना चाहूँ। कब से आ रहे हैं आप? पहली बार है क्या और भी बार आ चुके हैं? और पहले आए थे। तो लगता है कि महाराज जी जो बताते हैं वो सही बताते हैं? सही बताते हैं। अच्छा, चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे कि आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। और ये जो दरबार है वो देर रात तक भी चलता है। संख्या जितनी बढ़ती जाती है उस हिसाब से ये लोगों का आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाता है। अपनी कतार में भी ये लोग नज़र में आएंगे आपको। तो कहाँ से आई हुई हैं आप? झांसी से। अच्छा, झांसी से। पहली बार आए हैं क्या और भी आ चुके हैं? नहीं, 2 बार आ चुके हैं। तो क्या लगता है दरबार में महाराज जी जो बताते हैं वो सही सब सही बताते हैं, सब इसी उम्मीद के साथ आए हुए? हाँ, इसी उम्मीद के साथ है। चलो, तो इतना जब भक्तों में इतना भरोसा है तो हम भी जानेंगे उनसे। महाराज जी के पास, उनके पास चलेंगे। गुरुशरण महाराज जी है, पीठाधीश्वर हैं यहाँ के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको हम भक्तों की भीड़ दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से? इतना दूर से आए हैं? बिहार से पहली बार क्या? और जी, पहली बार आए हैं। पहली बार। क्या लगता है, क्या सुना था और किस लिए आए गए आप? मेरे चाचा लोग पहले से आए हुए थे, इनके बारे में बहुत नाम सुने हुए थे कि बहुत अच्छे गुरुजी हैं, तो सोचे हम भी एक बार मिल लें। तो पुर्जा कटा के लोग रखे थे, 2 महीना हो गया है। अब देखिए बाबा की मर्जी। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से। ये देखिए कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं जानने के लिए। पर्ची, यानी कि ये पर्ची अपनी बारी की, ये पर्ची पकड़े हुए, कब उनका नंबर आएगा। ये टोकन नंबर है, यहाँ से उनको लेने को बाद मिलता है, उनको ये नंबर लगता है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों लोग यहाँ पर हर रोज़ आते हैं और उनको नंबर। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन चूँकि हम दूसरे मकसद से आए हैं, मकसद हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है तो बाबा जी हमारे भी पर्ची खोल दें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी के दरबार में चलते हैं, हम उनसे जानते हैं। बाबा जी बताइए, आखिर मध्य प्रदेश में की सरकार मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का अपना दावा है, सट्टेबाज भी सट्टे लगा रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार आ रही है, कोई कहता नहीं बीजेपी की सरकार आ रही है। नेताओं के अपने दावे हैं। लेकिन हम पहुंच चुके हैं त्रिकलादर्शी दरबार में, जो दतिया में है और दतिया के पंडोकर धाम में है। यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं गुरुशरण शर्मा जी। उनसे ही महाराज जी से जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, देश और दुनिया की सबकी नज़र है। लेकिन उसमें राजनीतिक जो पंडित हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, नेता हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन हम देश और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं पर्ची के नाम से, उनके पास मौजूद है। आप समझ रहे होंगे कि कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पीटेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं गुरुशरण शर्मा जी महाराज जी हैं। उनके पास हैं हम, उनसे महाराज जी पहले तो आपका स्वागत है IBC 24 में। IBC 24 के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। और श्री पंडोकर धाम में आप पधारे, आप सबके सभी सक्षम साथियों को, आपके सभी मीडिया के आए हुए नारद बंधुओं को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। हम देख रहे हैं कि नेताओं का जाने आने का जो सिलसिला है चुनाव की घोषणा के बाद से और आज तक, अभी तक, इस टाइम तक लगा हुआ है। किस तरह की उत्सुकता है? देखिए क्या है कि ये ऋषि प्रधान देश है, ये साधु संतों का देश है, ये भगवान का देश है, जहाँ में भगवान स्वयं राम और कृष्ण जन्मे हैं, माता भगवती दुर्गा का क्षेत्र है। ये ऋषि प्रधान देश है और संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति यदि श्रद्धा आस्था नहीं है तो क्या मतलब है। इसलिए यही तो कहा जाता है कि भारत भूमि भगवान को मानने वाली भूमि है, ईश्वर को मानने वाली भूमि है और परमात्मा को ही मानकर आगे बढ़ते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी नया अपने जीवन में लाते हैं तो भगवान को ही, अपने इष्ट और पूर्वजों को मानकर ही आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए तो आना अच्छी बात है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं। हमारे पास सभी दल के लोग आते हैं। अभी आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अभी आए, आपके देखते देखते आए, और कांग्रेस के भी अभी निकल के गए। सुबह सुबह उनका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि मैं आज थोड़ा सा थकान थी और भीड़ ज़्यादा रहती है। शाम के टाइम में दरबार होता है तो रात्रि में 1 बजे करीबन फ्री हुए। तो अभी आपको पता लगने पर कि आप लोग आए तो फिर मैं तैयार होकर के आया, बैठा। तो यहाँ कांग्रेस, भाजपा, बसपा, उत्तर प्रदेश से सपा, बाकी भारतवर्ष की जितनी भी अनेक अनेक जो पार्टियाँ हैं, छोटे मोटे जो दल हैं, जो समाज से भी हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, अपनी
जाति समुदाय के लिए कुछ करते हैं, ऐसे सभी दल के लोग, सभी न्यास ट्रस्टी इत्यादि जगह के जो जो संस्था भारत की हैं, समय समय पर सुअवसर प्राप्त कर पंडोकर धाम आके आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अभी क्या चुनाव को लेकर पूछ रहे हैं क्या होने वाला है, किस तरह की उनकी जिज्ञासा, क्योंकि धड़कनें बड़ी हुई हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा है। चुनाव तो हो गया 17 नवंबर को, लेकिन 3 दिसंबर से पहले आपके पास। देखिए, चुनाव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैं अभी 11 तारीख 11वें महीने में 2023 को 5:15 पे एक हमारे यहाँ से आप के ही मीडिया से आने वाले आपकी श्रेणी में जो संस्था के लोग हैं, जो जिसको नारद कहा जाता है, अनेक आजकल तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्म हैं जो कि टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले से स्थापित है। तो अब तो घर घर हाथ हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति मीडिया वाला रहता है। तो सबका अधिकार बनता है कि राष्ट्र में होने वाले, प्रदेश में होने वाली घटनाओं पर समय समय पर अपनी राय दें, क्योंकि सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक है और ऐसा यंत्र भी हाथ में है कि जिसके माध्यम से समाज सुधारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति राजनेताओं की है और कई लोगों के सितारे चमकने वाले हैं और कई लोगों को दिशा मिलने वाली है। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को कुछ थे, उनको दिशा मिलने वाली है कि बेटा मेहनत करो, अब आगे आओ, अपने बहुत आनंद ले लिया। और कुछ लोगों को ऐसे हैं जो इनको नंबर नहीं आते थे और वो आके कुर्सी पे बैठने वाले हैं। निश्चित अच्छा है, प्रदेश में एक नई लहर है। लेकिन अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन है मेरा कि जैसे आप लोगों के पर्चे बनाते हैं, आपने सरकार के भी पर्चे बनाते हैं, हमारे कहने पर, IBC 24 के कहने पर, अगर मध्य प्रदेश का पर्चा बना सकते हैं, सरकार किसकी बन रही है? मध्य प्रदेश, आप तो ये पूछिए बगल की जिम में क्या रखा, मैं बता दम रखता हूँ। नहीं, मुझे मालूम है कि आप बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुकता से टीवी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपका ज्ञान मिल रहा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप किसका पर्चा। क्या मैं गुरु हूँ और इस समय सभी दल उत्सुक हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, हम गद्दी पे बैठ जाएं। मैं इस विषय पे इतना ही प्रकाश डालना चाहता हूं, इस समय जनता में परिवर्तन की लहर है और लाडली योजना का इफेक्ट चला है और 2018 पुनः रिपीट होने की स्थिति बन रही है। ये 2018 रिपीट होने की, यानी कि आपने तो संकेत दे दिए कि कांग्रेस की स्थिति बनने की। आप तो विद्वान लोग हैं, इस पर समीक्षा करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए और 90, 30, 95 के बीच में ग्रुप रहेगा, यही आंकड़ा चलेगा। और इस लाडली योजना के अंतर्गत जो ग्राफ बढ़ा है वो 2018 वापस जाके पहुंचा रहा है। जो पिछड़ा हुआ था वो स्थिति 18 पे पहुंच गए। 90, 30, 95 मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बताइए ना, समझ नहीं पा रहे हैं, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए देखिए 100% में से देखा जाए तो 65, 55 और 45 का चुनाव है, ठीक है। ये स्थिति आज की पोजीशन नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ 11/11/2023 की। और आज की स्थिति में क्या है कि जो स्थिति है वो मुझे वापस 2018 रिपीट दिखाई दे रही है। लेकिन किसकी सरकार बनती दिख रही है? 18 रिपीट होती दिख रही है, ये सब चीज़ें कौन कितनी सरकार, मैं आपसे करूँगा, बाकी के तो क्योंकि मेरे लोग बहुत सभी लोग बराबर हैं और इसमें मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और न्यू स्थापना होगी। लेकिन अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कहती है, नई स्थापना होगी, ये मतलब सब चीज़ें कह दे रहे हैं, लेकिन कुछ कहने की भी बात आप नोट करिएगा। मैं ये जानना चाहता, अगर हमारी गुजारिश, निवेदन हमारे दर्शकों का, IBC 24 के व्यक्तिगत किसी नेता को लाइए, मैं उसका पर्चा बना देता हूँ। चलिए, तो मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल, मध्य प्रदेश के जैसे 10 संभाग हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें हैं, शहडोल हो गया, भोपाल संभाग हो गया, नर्मदापुरम हो गया। कैसे एनालिसिस करते हैं इन संभागों में बीजेपी की, कांग्रेस की कहाँ कैसी स्थिति है लगती है आपको? लाडली योजना के कारण जो 1000, 1500, 2000 से पीछे थे वो आगे बढ़े हैं और जो जिनके कार्य ठीक नहीं है वो सीधे हज़ारों में नहीं, हज़ारों में ही चले गए हैं। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूँ। मैं इतना कहने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में न्यू होगा। ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, 2018 में एक बड़ा डेंट लगा था बीजेपी को, 26 सीटें कांग्रेस ले आई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। क्या लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में फिर वैसी स्थिति निर्मित होने वाली है? 2018 में क्या था?
26 सीट आई थी, उसमें गिरेगा ग्राफ। कांग्रेस का ग्राफ गिरेगा? नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं बोला मैंने, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, भाजपा का गिरेगा। तो ये तो और भी ज़्यादा, मतलब इस 26 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, तो इसका मतलब और भी ज़्यादा सीटें। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बहुत काफ़ी अंतर भी नहीं है, लेकिन 2018 में बोल रहा हूँ, तो उस दौरान यही रहा था लगभग 14 और 16 9 और ऐसा कुछ था। मुझे वही 1 2 4 के फर्क से है, लेकिन न्यू पुनः 2018 रिपीट है। लेकिन जबलपुर की अगर देखें, अगर मध्य प्रदेश का नहीं बना रहे तो संभाग का तो बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना लग रहा है। संभाग में ही तो नहीं बताना है, बाकी सब बताना है। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आना चाहिए ना भाई। आप ठीक है, आप नारद हैं, ना मालूम क्या नया बवाल चालू खड़ा करा दो, तो इसलिए नारद की योजना आपकी क्या है, आप किसको बनाने आए, फिर मैं बताता हूँ कि आप। हम तो निष्पक्ष हो गए हैं, दर्शकों की जिज्ञासा लेके आए। हम तो गुरु को क्यों निष्पक्ष नहीं रखना चाहते हो? हम तो दर्शकों का जानना चाहते हैं। नारद हो तो गुरु तो पहले और निष्पक्ष रहना चाहता है कि हमारे राष्ट्र का भला हो, जो राष्ट्र हित के लिए काम करे उसको बढ़ाने का काम गुरु करता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए तो यही है, भविष्य तो इस समय ठीक नहीं है, लेकिन पुनः 2018 जाइए। मतलब सब संकेत दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पर, बाकी आप अपने व्यक्तिगत पूछिए। तो हमने ये देखा, नरेंद्र सिंह तोमर जी दिमनी विधानसभा सीट से, बीजेपी ने बड़े नेताओं को, जो केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको मैदान में लगा दिया है, मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है, क्या उनका भविष्य कैसा लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में? जो लोकसभा के नेता थे, मोदी कैबिनेट में टॉप 5 मिनिस्टर हुआ करते थे, ऐसे नेता मैदान में हैं, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, प्रहलाद सिंह पटेल हों। देखिए, जब एक व्यू रचना होती है, जब कमल व्यू बनाया जाता है, तो सब चक्रव्यूह जब बनाया जाता है तो सब योद्धाओं को एक साथ उतारा जाता है। देख लिया जाता है कि स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल है और अनुकूल स्थितियों की दिशा में नहीं है, तो लगता है कि कैसे भी सीटें अर्जित हों। तो फिर लोकसभा तो बाद में है, वो बात कब बात है वापस रिपीट होना, लेकिन पहले तो लोकसभा, हमें विधानसभा चाहिए। तो विधानसभा के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी का इफेक्ट चलेगा, और आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्रियों की परिवर्तन बदलने की बड़ा अच्छा क्रम रहेगा। 2003 और 2006 याद आएगा। 2003 और 6 याद आएगा? जी हाँ। अच्छा, तो ये तो फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर सरकार से, जिस तरह से सरकार गिराने का काम बीच में हो गया 18 के बाद? अभी तो देखो, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, पहले रिपीट 2018, आने वाले भविष्य में 2003 और 2006 दिखाई देगा। लेकिन क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ये लगता है आपको कि किसी की भी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी? तो हाल फिलहाल क्या है कि पूर्ण दिशा में न्यू सरकार जा रही है, बहुमत की सरकार होगी क्या? पूर्ण दिशा में जा रही है, लेकिन भविष्य में 2018 रिपीट में जो 18 में हुआ है वही आगे होगा। तो ये बड़ी बातें हैं। और लेकिन हमने ये देखा कि आपके दरबार में बहुत सारे लोग, इमरती जी को भी आपने आशीर्वाद दिया, नरोत्तम मिश्रा जी को भी आपने आशीर्वाद दिया, हेमंत कटारे जी को भी आपके दरबार में देखा, वो आपको मानते भी बहुत हैं। कल मैंने तो उनका ट्वीट भी देखा था। क्या लग रहा है, इनका भविष्य क्या कह रहा है? सभी नेता अपने अपने आशीर्वाद ले चुके हैं, अपने अपने विश्वास से चुनाव लड़े हैं, और वो सब मैदान में आ जाएगा। जो हमने लिख के दिया होगा वो पर्चा खुल जाएगा, और जो नहीं दिया होगा वो सामने आ जाएगा, और सब चिल्लाएंगे। देखिए, कोई बंद कमरे में नहीं जाता। आज आप पूछ के जा रहे हो, आध घंटे में 15 मिनट में आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आँखों से, अपने मुख से कहीं ना कहीं ब्याह कर देंगे। पंडू सरकार ने क्या बताया, यहाँ से बस निकलने की जरूरत है, गेट पार होने दो, बस स्टैंड पे 15 मिनट में पहुंच जाएगा, और बस स्टैंड से ग्वालियर तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। आप देख लीजिएगा भी। तो वैसे नरोत्तम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? स्थितियाँ इस समय अनुकूल दिशा में है, अंततः जो भी हो, लेकिन अभी स्थिति प्रतिकूल नहीं है, लेकिन टकराव बहुत भारी है। कमलनाथ जी की? कमलनाथ जी के लिए मैंने पर फिर भी यही कहा है। नहीं, छिंदवाड़ा की, जो उनकी छिंदवाड़ा की विधानसभा की बात कर रहे हैं। देखिए, अगला व्यक्ति, इस समय प्रदेश का कमांड हाथ में है, कमलनाथ जी के हाथ में है। इस समय प्रदेश का कमांड हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के हैं। दोनों जब वीर योद्धा लड़ रहे हैं, ये दोनों को जीतना तय है, इसमें संदेह है ही नहीं। तो लेकिन शिवराज जी मध्य प्रदेश में रहेंगे या केंद्र में पहुंच जाएंगे, या लगता है? भविष्य में ऐसा ही होगा, केंद्र में जाएंगे। बड़ी राजनीति की आवश्यक है, और वो इसके योग्य भी है, और बड़े स्थान पर बैठने का उनका बड़े
योद्धा के और बड़े पदाधिकारी के पोस्ट पर पहुंचने की उनके 100% उनके योग बनता है। बस स्वस्थ और निरोग बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कर्म करिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी, देखिए, मैंने एक ही बात कहा है कि सभी चुनाव चंबल संभाग के जो भी चुनाव हैं, इस समय बड़े नेता जो हैं वो 80% औसत विजय की ओर हैं। और साम दाम दंड भेद इत्यादि सभी नीतियों के प्रयोग से चुनाव होते हैं और सभी प्रयोग से अपने अपने तरीके से निकालने का प्रयास किया। और सभी बड़े नेता जो केंद्र से वापसी भाजपा में हुए हैं, वो ये मान के चलिए यदि 10 आए हैं तो 8 पास होके जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम है उसमें? सभी के हैं, मैंने बोल तो दिया। नहीं, मैं थोड़ा सा नाम सोच लेकर थोड़ा सा सब लोग जान, क्योंकि आप भले ही मुझे दे रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत लोग करोड़ों लोग देख रहे होंगे IBC 24 के दर से, तो सबके मन में जिज्ञासा यही रही, सबके मन में जिज्ञासा रहेगी कि महाराज जी का अंतिम शब्द। जी के परिजनों के पास भी हमारा पर्चा है, वहाँ से पर्चा कलेक्ट कर लीजिए। और मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं उनके विशेषकर उनके मैं नाम बता देता हूँ, रामू से या उनके और बच्चों से या सेंगर साहब से, भांडेर से, हमारा पर्चा ले लीजिए। 6 महीने पहले बन चुका है। और ये भी लिख चुका था कि होने वाले लोकसभा में विधानसभा में मध्य प्रदेश में पुनः नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ेंगे और उसका परिणाम यह होगा। मैं लिख के दे चुका हूं, आप जाके बात कर लीजिए। क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार? अभी हाल में संदेह। प्रहलाद पटेल की क्या भूमिका रहने वाली है आगे? स्थिति ठीक रहेगा, डिप्टी सीएम की स्थिति में पहुंचेंगे। सरकार 2018 के बाद रिपीट होती है, 2018 के बाद स्थितियां बनती हैं, उस स्थिति के लिए मैं बोल रहा हूं। वह लाडली योजना के आधार अंतर्गत पुनः शिवराज सिंह की पुनः स्थापना होने का 100% योग रहेगा। और उसके बाद दूसरे राउंड में 2003-2006 दिखाई देगा। कैलाश विजयवर्गीय की जी? कैलाश विजयवर्गीय, आप ऐसा करिएगा, अब आप आगे बात करिए अपने व्यक्तिगत के विषय में। तो आप देख सकते हैं महाराज जी, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन बहुत कुछ कहा है, तो साफ संदेश भी दिया है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन आपने गुरु शरण महाराज जो पीठाधीश्वर हैं पंडोकर धाम के, उनकी जुबानी सुनी, उन्होंने जो दावे किए वो दावे कितने सटीक बैठते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पंडोकर धाम।